ईरान को दिया वक्त खत्म हो रहा है। 48 घंटों में मुआहदा ना हुआ तो इस पर कयामत टूट पड़ेगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में कहा, याद रखें कि जब मैंने ईरान को 10 दिन दिए थे कि मुआहदा करे या अपना हरमोज खोल दे, अब 10 दिन का दिया हुआ वक्त खत्म हो रहा है। 48 घंटे रह गए हैं। मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर कयामत टूट पड़ेगी। अमन की कोशिशें। ईरान का पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुज़ाकरात के लिए कभी पाकिस्तान जाने से इनकार नहीं किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का प्रोपेगेंडा करने वालों को करारा जवाब। मुज़ाकरात पर अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा, अमरीकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश कर रहा है। हमें जंग के हतमी और पायदार खात्मे की शराइत की फिक्र है। अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर खारजा के बयान का खैर मकदम। कहा, अपने भाई अब्बास अरागची की वजाहत का खैर मकदम करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहरीनी वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का कशीदगी में फौरी कमी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाक चीन 5 निकाती मंसूबा उजागर किया। बहरीनी वज़ीर खारजा ने सफारतकारी और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इस जंग के नतीजे में इनका इस जंग का असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहा। इसका असरात या खतरा है कि ये जंग पूरी दुनिया को अपना लपेट में ले जाए। जंग किसी मसले का हल नहीं, खतरा है कि जंग पूरी दुनिया तक फैल जाएगी। पाकिस्तान समेत जंगबंदी की कोशिश करने वाली कुव्वतों के लिए दुआ गो हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदाबख्श में खिताब। आयतुल्लाह खामनई समेत दीगर रहनुमाओं की शहादत और स्कूल पर हमले में तालिबात की शहादतों की मजम्मत। कहा, जंग अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान है, लेकिन असरात हर पाकिस्तानी महसूस कर रहा है। हमने हर हालात का मुकाबला किया है, इन हालात का भी करेंगे। कुछ कुव्वतें नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन रखती हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को इकट्ठा करने की सियासत की। पीपल्स पार्टी के विफाक को मिनी बजट की हिमायत की मशरूत पेशकश। बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ दी कि मौजूदा हालात में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीबों को इमदाद दी जाए। प्रोग्राम में इजाफे के लिए मिनी बजट की हिमायत के लिए भी तैयार है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गड़ी खुदाबख्श में शहदाए जमहूरियत के मज़ार पर हाजिरी। फातिहा खानी की और कहा कि पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफा हो रहा है। महंगाई में इजाफे का बोझ आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। आवाम जानते हैं कि वफाकी हुकूमत किस मुश्किलात का सामना कर रही है। वफाकी वज़रा ने बताया कि मार्च के आखिर तक पेट्रोल पर सब्सिडी जारी रखने की गुंजाइश नहीं रही। बिलावल भुट्टो का मुश्किल हालात में साथ देने पर चारों वज़रा आला से इजहार तशक्कुर। अगर आप महंगा खरीद के सस्ता बेचते चले जाएंगे तो भाई आखिर कब तक? एक ना एक दिन आएगा कि आपको मोटा सा ताला लगाना पड़ेगा। महंगा तेल खरीदकर आखिर कब तक सस्ता तेल फरोख्त किया जा सकता है? तेल पर मुस्तकिल सब्सिडी जारी रखना मुमकिन नहीं। टारगेटेड सब्सिडी आवाम को फराहम करना वजीर आजम का अज़्म है। हुकूमत ने आहमी दीवार बनकर तेल की कीमतों को महंगाई के तूफान को रोका। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि वजीर आजम और टीम ने दिन रात मेहनत करके 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। हुकूमत ने ईंधन की मुसलसल फराहमी का बंदोबस्त कर रखा है। पूरे मुल्क में तेल की किल्लत नहीं। तेल के बहरान से पूरी दुनिया के ममालिक मुतासिर हैं। लोग परेशानी का शिकार थे, लाइनों में लगे हुए थे, तेल मिल नहीं रहा था, कीमतें ऊपर जा रही थी। पूरे 3 हफ्ते वजीर आजम ने यह बोझ अवाम पर नहीं आने दिया।
तवानाई बचत प्रोग्राम, विफाक की सूबों से मुशावरत तेज। दुकानें और बाजार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोलने पर गौर। लोड शेडिंग से बचाव के लिए हम फैसलों का भी इम्कान। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि अगर ये फैसला नाफिज हुआ तो सिर्फ शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। वजीर खजाना अगले हफ्ते IMF और वर्ल्ड बैंक से मीटिंग्स के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मोटरसाइकिल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी दी जा रही है। जंग रुकने पर ही तेल की कीमतें कम हो सकेंगी। वजीर आला मरियम नवाज का आवाम के लिए एक और रिलीफ का ऐलान। पंजाब भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस मुकम्मल तौर पर खत्म। मोटर बाइक ट्रांसफर फीस भी माफ। हर रजिस्टर्ड मोटर बाइक को माहाना 2000 रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान। रिलीफ के लिए मालिकान चंद आसान तरीकों से दरखास्त दे सकते हैं। फ्यूल सब्सिडी के लिए मोटर बाइक मालिकान हेल्पलाइन 1000 पर कॉल कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मोटर बाइक मालिकान सब्सिडी के लिए मोबाइल ऐप मरियम को बताएं इस्तेमाल करें। सिंध हुकूमत ने सब्सिडी प्रोग्राम के इजरा के लिए तरीक़ेकार और हिकमत अमली तय कर दी। रिलीफ शफाफ और बरवक्त आवाम तक पहुंचाना यकीनी बनाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बसों, मिनी बसों, कोचेस को फी गाड़ी माहाना 2,40,000, वैगन और पिकअप्स को 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना फराहम किए जाएंगे। माल बर्दार छोटे ट्रकों को 70,000 और बड़े ट्रक्स को 80,000 माहाना दिए जाएंगे। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिकान को 2,000 रुपए इसी माह से नकद रकम फराहम की जाएंगे। वाज़ेह किया कि ट्रांसपोर्टर्स को किराए ना बढ़ाने की शर्त पर माहाना मुआवनत फराहम की जाएगी। पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए की कमी, कोई रिलीफ नहीं। मुल्क में पेट्रोल की जंग को काबू नहीं किया जा रहा। आवाम को गुस्से को देखकर फैसले किए जा रहे हैं। आवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान की तनकीद। कहा, हुकूमत इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना सकी। ई बाइक्स के इस्तेमाल से 6 अरब रुपए का बोझ कम होगा। दुरुस्त पॉलिसियां होती तो आज सूरत हाल ये ना होती। IMF की इजाजत के बगैर फैसले नहीं कर सकते। पाकिस्तान IMF से किए मुआहदे की पासदारी कर रहा है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खत्ते में जंग की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की काविशों से तेल की सप्लाई में रुकावट नहीं आई। हुकूमत पेट्रोलियम बहरान से निमटने के लिए इकदाम कर रही है। पंजाब एक मरतबा फिर आवाम को रिलीफ देने में तमाम सूबों से आगे निकल गया। आइंदा भी जब आवाम को रिलीफ देने की बारी आएगी तो पंजाब सबसे आगे होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि वजीर आला मरियम नवाज आवाम को रिलीफ फराहम करके दिली सुकून महसूस करती हैं। हर मुश्किल में अपने आवाम के साथ खड़ी हैं। वजीर आला ने पूरे पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल फ्री करके आवाम के दिल जीत लिए हैं। कराची के ताजिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ते नरखों पर बरहमी का इजहार कर दिया। पीर को कराची में बंद स्टोर से प्रेस क्लब तक गधों और घोड़ों पर सवार रैली का ऐलान भी कर दिया। ताजिरों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ने से काम करना मुश्किल हो चुका है। हुक्मरान आवाम पर रहम करें। ईरान में जौहरी पावर प्लांट पर इसराइल का हमला, एक शख्स जाँ बहक। ईरानी हुक्काम के मुताबिक प्लांट के मरकजी हिस्सों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को हमले से आगाह कर दिया। IAEA ने कहा कि ताबकारी में इजाफा नहीं हुआ। खुज़िस्तान सूबे में 4 पेट्रोकेमिकल कंपनीज को निशाना बनाया गया। पेट्रोकेमिकल जोन में मुतादिद धमाके सुने गए। अमरीकी मीडिया CNN के मुताबिक ईरान जंग में अब तक 7 जंगी तैयारे तबाह हो गए। जुमे को मुख्तलिफ वाक़यात में अमरीकी F-15 और A-10 तैयारे तबाह हुए। व्हाइट हाउस की भी एक ही दिन में 2 तैयारे तबाह होने की तस्दीक। सदर ट्रंप ने कहा, तैयारे गिरने से मुज़ाकरात मुतासर नहीं होंगे।
ताबकारी का इखराज ईरान के साथ खलीजी ममालिक में भी जिंदगियां खत्म कर देगा, ईरान ने खबरदार कर दिया। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि आपको यूक्रेनी जौहरी पावर प्लांट के करीब झड़पों पर मगरबी दुनिया का गमो गुस्सा याद है। अमेरिका और इसराइल बुश एयर प्लांट पर अब तक 4 मरतबा बमबारी कर चुके हैं। अगर यहां से ताबकारी इखराज हुआ तो उसके असरात तेहरान नहीं बल्कि खलीजी ममालिक के दारुल हुकूमतों तक पहुंचकर जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। ईरान में गिरने वाले अमरीकी तैयारे के पायलट की तलाश। ईरान के पायलट को जिंदा पकड़ने वालों को 66,000 अमरीकी डॉलर्स इनाम की पेशकश। तैयारे के पायलट को बचा लिया गया, अमले का एक रुकन लापता है, अमरीकी हुक्काम का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पायलट की तलाश में आने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने कुवैत में अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले की तस्वीर भी जारी कर दी। ईरान का अपना हरमूज पर इसराइली जहाज को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक जहाज को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया। ईरान का अमरीकी क्रूज मिसाइल तबाह करने का दावा। तबाहशुदा मिसाइल की तस्वीर जारी कर दी। ईरानी मीडिया ने बताया कि फिजाई दिफा ने सूबा मरकजी में अमरीकी क्रूज मिसाइल गिराया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। बुशहर जौहरी पावर प्लांट पेरीमीटर के करीब प्रोजेक्टाइल हमला किया। इसराइल ने ईरानी फिजाई तंसीबात, बैलिस्टिक मिसाइल्स के जखीरा करने के ठिकानों और हथियारों के मराकज को निशाना बनाया। तेहरान पर फिजाई हमले में 3 अफराद शहीद। पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स की नई लहर दाग दी। अमरीकी फौजी तंसीबात, इसराइल से वाबस्ता एक तिजारती जहाज और इसराइल के कई इलाकों पर हमला। ईरान का हमलों में मोसाद हेडक्वार्टर्स और मुतादिद घर तबाह करने का दावा। कई मकामात और गाड़ियों में आग लग गई। अमरीकी हुक्काम का सऊदी अरब में अपने सफारतखाने पर हमले में नाकाबिले तलाफी नुकसान का एतराफ़। अबू ज़ैबी की हबशान गैस तंसीबात और हमला नाकाम। मलबे गिरने से एक मिस्री शहरी जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी, 2 पाकिस्तानी भी शामिल। हम इस महाज आराई के लिए तैयार थे और हमने अपने दिफा की सलाहियत साबित कर दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की अरब मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये जंग इसराइल की मुसल्लत करता है और उसके नतीजे में पैदा होने वाली सिक्योरिटी की खराबी और नुकसानात ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। ईरान को अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खत्ते में अमरीकी अड्डों और मफादात को निशाना बनाने पर मजबूर होना पड़ा। पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल काआनी ने खबरदार किया कि तमाम अमरीकी दहशतगर्द अफवाज का मुकद्दर खत्ते से भागना है। ट्रंप को अमरीकी बहरी बेड़े जेराल्ड फोर्ड के कमांडर को भी बरतरफ करना चाहिए। जेराल्ड फोर्ड के कमांडर ने यमनी बहादुर मुजाहिदीन साबित कदम अवाम के खौफ से आबनाए बाबुल मंदब से गुजरने की हिम्मत नहीं की। वजारत खारजा ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के हवाले से सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश झूठी खबरों की तरदीद करते हुए उन्हें बेबुनियाद और कयास आराइयों पर मबनी करार दे दिया। वजारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश करने पर तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान का खित्ते में बढ़ती हुई हसास सूरत हाल के पेश नज़र जिम्मेदाराना सहाफत और मोहतात सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। कहा, मीडिया प्लेटफॉर्म्स कयास आराइयों के बजाय दुरुस्त और मुस्तनद मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी बयानात पर इन्हिसार करें। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के मूड में है। भारत अपने शहरी या जो पाकिस्तानी भारत की कैद में है उनकी लाशें फेंक कर ड्रामा रचाना चाह रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत ने जिस किस्म की खिफत उठाई सारी दुनिया और उसकी आवाम जूते मार रहे हैं। पाक फिजाइया ने भारत के अंदर घुसकर उसे कुट लगाई। अगर इस बार भारत ने कोई हरकत की तो कोलकाता तक जाकर फेंटी लगाएंगे।
मजबूत और जदीद नेवी वक्त की अहम जरूरत है। दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने खबरदार कर दिया। पाक बहरिया में जदीद जंगी जहाज PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की बहरी हुदूद और तिजारती रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाक बहरिया समंदरी सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन बातचीत मुस्तहकम अंदाज में आगे बढ़ रही है। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान मॉर्निंग ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन की सालिसी को अहमियत देते हैं और उसका खैर मकदम करते हैं और दोबारा बातचीत के लिए बैठने पर भी आमादा हैं, जो कि एक मुस्बत पेशरफ्त है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी पर मुल्क भर में तकरीबात। कराची में कुरान खानी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और फरियाल तालपुर की शिरकत। पीपल्स पार्टी लाहौर की जानिब से सेमिनार का इनेकाद। शुरका ने कहा कि एटमी प्रोग्राम और 1973 का आइन भुट्टो शहीद का तारीखी कारनामा है। पाकिस्तान आज एटमी और मिसाइल ताकत की बदौलत मजबूत और बावकार मुल्क है। शहीद भुट्टो दिलों में आज भी जिंदा हैं। लबनान पर इसराइली बमबारी और हिजबुल्लाह के जवाबी रॉकेट हमलों का सिलसिला जारी। जुनूबी लबनान में मस्जिद को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। 2 नमाजी शहीद और 11 जख्मी हो गए। मशरकी लबनान में सहरा और मशगरा को मिलाने वाला पुल तबाह। हिजबुल्लाह का इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। जुनूबी लबनान में भी इसराइली अफवाज को बमों से निशाना बनाया। मलकिया बस्ती में और दशून बस्ती में इसराइली फौजियों पर रॉकेटों से हमले किए। ईरान से जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। मसीहियों के रूहानी पेशवा और वेटिकन के सरबराह पोप लियो का इसराइली सदर आइजैक हर्जोग पर जोर। इसराइली सदर आइजैक हर्जोग से टेलीफोनिक राबते में पोप लियो ने ईरान जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों पर इसरार किया। कहा कि कशीदगी कम करने के लिए तमाम मुमकिन रास्ते इख्तियार किए जाएं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। हरबंसपुरा में जालाबारी से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की कल से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। लाहौर, मरी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 6 अप्रैल की रात से बारिश और जालाबारी का इम्कान। पिशावर, चित्राल, सवात में मजीद बारिशों का इम्कान। और PSL 11 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 20 रन से शिकस्त दे दी। 186 रन के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स 5 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बना सकी। लाहौर कलंदर्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाए थे। बारिश की वजह से मैच 13 ओवर्स तक महदूद किया गया था।